बोलो कुछ कमाए जो लंबी लंबी फेंकते हैं। इन प्यार के पुजारियों को बोलो कुछ कमाए जो लंबी लंबी फेंकते हैं। बेटा यहाँ लोग दिल नहीं जेब देखते हैं, तो बताइए इस सब चक्कर में नहीं रहिए। सही में यहाँ आदमी दिल नहीं जेब देखते। जब जिस दिन नोट आएगा ना, नौकरी लगेगा ना, तो आपको दुनिया देखेगा। नहीं तो पता है आपका दिल कोई नहीं देखने वाला, आपका दिल का हाल कोई पूछने वाला नहीं है। सब जेब का हाल पूछेगा, कितना पैसा है तेरे पास, एक दिन में कितना। अब हम समझते हैं क्षेत्र के आधार पे। क्षेत्र के आधार पे 3 प्रकार होता है। कौन कौन? एक देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आता है पशुपालन। कौन आता है? पशुपालन। क्यों पशुपालन? जो प्रकृति पर निर्भर है, वो उत्पादन, जहाँ से बने कुछ चीज उत्पादन हो, मतलब प्रकृति द्वारा, मानव के द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा, हम उसको पशुपालन में डालेंगे। कृषि आ गया। कृषि में किसमें आता है बताइए? कृषि आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में। और खनन किसमें? खनन मतलब सोना निकल गया, हीरा निकल गया, ये सब तो भगवान का दिया हुआ है सब चीज। लेकिन पशुपालन, पशु को कौन बनाया? भगवान बनाया है। कृषि को कौन बनाया? भगवान बनाया है। मछली को कौन बनाया? मछली पालन तो भगवान का सब चीज दिया गया है। खनन ये सब जो है आपका सब प्रकृति के द्वारा, भगवान कहने का सेंस है प्रकृति के द्वारा। तो बोलेगा खनन किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में है। कृषि किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में है। पशुपालन किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में है। और द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? देखिए, अब जैसे कि वहां देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग नहीं आएंगे। हम लोग जैसे कि मानव को पाला जाता है, छोटा बच्चा, तो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता। उससे कुछ मिलता है? नहीं ना मिलता है, पैसा नहीं ना मिलता है। इसलिए मानव पालन को हम नहीं डालिएगा, ठीक है, क्योंकि वह नहीं आता है। अब आते हैं, सुनिए, अब विनिर्माण। जैसे मान लीजिए आटा कहाँ से आया? गेहूं है, गेहूं जैसे मिल में जाएगा ना, तो उसका निर्माण हो जाएगा, आटा बन जाएगा। तो आटा चल गया द्वितीय क्षेत्र में। अब यहीं से उठ के आएगा यहाँ पे निर्माण होने के लिए। विनिर्माण किसमें आता है? विनिर्माण किसमें आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। जब से कोई चीज का निर्माण हो, जैसे कि मान लीजिए बकरी, खस्सी गाय, खस्सी को काटा आदमी, तो काट के कहाँ आएगा? तो मशीन उशीन लगेगा ना इसमें, तो वह विनिर्माण में आएगा। कृषि में जो गेहूं बना उसका आटा बनेगा, फिर जब उसका कोई चीज ब्रेड बनेगा, तब ब्रेड बन के तो हम लोग के बीच में आएगा बिकने के लिए, तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा वो। तो निर्माण किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहते हैं उसे। इसमें परिवहन आता है। देखिए, तृतीय क्षेत्र में जो है ना, सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? जैसे कि वो सेवा देता है। हम लोग को पैसा दीजिएगा ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि आप मोबाइल में रिचार्ज कराइए, कौन क्षेत्र है? जैसे एरोप्लेन में जाइएगा, कुछ देगा ना, पैसा ले लेगा, लेकिन आपको सिर्फ सेवा देगा। सेवा कहने का मतलब, एरोप्लेन में जाइए, तो एरोप्लेन में जाइएगा, टिकट कटाइएगा, आपको दिल्ली से बम्बई लेकर चल जाएगा, लेकिन आपको एरोप्लेन का एक को टुकड़ा दिया नहीं ना दिया, तो उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें एक को टुकड़ा नहीं मिले। तो परिवहन कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र में। कभी मिलता 1 किलो ले लो, रेलवे ले लो 1 किलो, रेलवे का पटरी ले लो 1 किलो, ऐसे नहीं दिया है। बस मान लीजिए रेल का टिकट कटाए हैं, परिवहन में आता है वो, तो रेलवे के क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ से लेके वहां तक ले जाएगा, मुंबई से, बिहार से लेके मुंबई तक ले किया, तो हमको कुछ दिया नहीं, बस हम उसमें बैठ के आ गए हैं। इन्हें बोला लीजिए एगो सीटों ले लीजिए, ऐसे बोला है ना। अब आते हैं रेल भी नहीं बोलता है, डाक में आप पैसा दे दीजिएगा, आपका सामान यहाँ से लेके वहां तक पहुंचा देगा, बस आपको मिलेगा कुछ नहीं। जिसमें हमको मिलता कुछ नहीं, वो कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। जैसे लड़की लोग का ब्यूटी पार्लर है, तो ब्यूटी पार्लर में कुछ मिलता है, जाता है चमगादड़ नियर, आता है परी नियर बन के, और एकदम कैसा लोग सामान रहे वहां सजाने में एक ग्रेड है लड़की लोग को। अब देखिए वहां भी नहीं मिलता है पैसा। आईब्रो बनाना है आपको, मान लीजिए 30 रुपया दीजिएगा। अब दाढ़ियों बनाना है 30 टका दीजिए, दाढ़ी आपको बना देगा। ये ना 2 कैंची 4 कैंची देगा, नहीं ना देगा, इसलिए नहीं देगा। इस तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र ही नाम है, बस इसका आपका सेवा कर रहा है। बैंक का हो गया, बैंक में खुद अपना पैसा रखिए, यहाँ देगा कि जाइए मेरा ये बस स्टैंड आपका, पूरा बैंक आप ही का है, ये मिनी ब्रांच आप ही का हो गया, ऐसा नहीं बोलता है। नौकरी जैसे सेवा क्षेत्र में आएगा। पुलिस को फोन कीजिएगा, वो खुद आएगा, लेकिन आपको कुछ देगा कि जाओ पुलिस आप ही लीजिए रखिए, ऐसे नहीं देगा। बस जो आपका सेवा करता है ना, उसको सेवा क्षेत्र में कहते हैं।
मतलब नौकरी आ गया। आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा फौजी कौन क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र में। सैनिक, क्योंकि वह सेवा कर रहा है, ना ही हमसे कुछ ले रहा है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। आने वाले समय में हमारा इस चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में आपका मैथ का भी झंझट समाप्त है। मैथ भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि मैथ को हम इस कदर से पढ़ाएंगे जो कि मैथ आप जीवन में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक कि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका ये फायदा है, आपका पसंद है सब्सक्राइब करें या ना करें। एक तो है मैथ, हम 2 जोड़ 2 से स्टार्ट कर देंगे। जो कंपटीशन का मैथ चाहते हैं कि हमको बिहार पुलिस बनना है, या आर्मी में सैनिक अग्निवीर में जाना है, या रेलवे में जाना है, या बैंक सेक्टर में मैथ हमको नहीं जाना, मैथ से डर लगता है, तो ये सीरीज आपके लिए चलेगा कल से, ठीक है। एक वीडियो डेली आएगा मैथ का सीरीज। अब एक हफ्ता में आपका बेसिक चलेगा, और इधर से आपका थोड़ा एडवांस, मतलब थोड़ा एडवांस नहीं, वही रहेगा सेम टू सेम, और बस चलते रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अब हम समझते हैं क्षेत्र के आधार पे। क्षेत्र के आधार पे 3 प्रकार होता है। कौन कौन? एक देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आता है पशुपालन। कौन आता है? पशुपालन। क्यों पशुपालन? जो प्रकृति पर निर्भर है, वो उत्पादन, जहाँ से बने कोई चीज उत्पादन हो, मतलब प्रकृति द्वारा, मानव के द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा, हम उसको पशुपालन में डालेंगे। कृषि आ गया, कृषि में किसमें आता है बताइए? कृषि आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में। और खनन किसमें? खनन मतलब सोना निकल गया, हीरा निकल गया, ये सब तो भगवान का दिया हुआ है सब चीज। लेकिन पशुपालन, पशु को कौन बनाया? भगवान बनाया है। कृषि को कौन बनाया? भगवान बनाया है। मछली को कौन बनाया? मछली पालन तो भगवान का सब चीज दिया गया है। खनन ये सब जो है आपका सब प्रकृति के द्वारा, भगवान कहने का सेंस है प्रकृति के द्वारा। तो बोलेगा खनन किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में है। कृषि किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में है। पशुपालन किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में है। और द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? देखिए, अब जैसे कि वहाँ देखिए प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग नहीं आएंगे। हम लोग जैसे कि मानव को पाला जाता है, छोटा बच्चा तो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता, उससे कुछ मिलता है नहीं ना, मिलता है पैसा नहीं ना मिलता है, इसलिए मानव पालन को हम नहीं डालिएगा, ठीक है, क्योंकि वह नहीं आता है। अब आते हैं, सुनिए, अब विनिर्माण, जैसे मान लीजिए आटा कहाँ से आया? गेहूं है, गेहूं जैसे मिल में जाएगा ना तो उसका निर्माण हो जाएगा, आटा बन जाएगा, तो आटा चल गया द्वितीय क्षेत्र में। अब यहीं से उठ के आएगा यहाँ पे निर्माण होने के लिए, विनिर्माण किसमें आता है? विनिर्माण किसमें आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। जब से कोई चीज का निर्माण हो, जैसे कि मान लीजिए बकरी, खस्सी गाय, खस्सी को काटा आदमी तो काट के कहाँ आएगा? तो मशीन उशीन लगेगा ना इसमें, तो वह निर्माण विनिर्माण में आएगा। कृषि में जो गेहूं बना उसका आटा बनेगा, फिर जब उसका कोई चीज ब्रेड बनेगा, तब ब्रेड बन के तो हम लोग के बीच में आएगा बिकने के लिए, तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा वो। तो विनिर्माण, निर्माण किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे इसमें परिवहन आता है। देखिए तृतीय क्षेत्र में जो है ना, सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? जैसे कि वो सेवा देता है, हम लोग को पैसा दीजिएगा ना कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि आप मोबाइल में रिचार्ज कराइए, कौन क्षेत्र है? जैसे एरोप्लेन में जाइएगा, कुछ देगा ना, पैसा ले लेगा, लेकिन आपको सिर्फ सेवा देगा। सेवा कहने का मतलब, एरोप्लेन में जाइए तो एरोप्लेन में जाइएगा, टिकट कटाइएगा, आपको दिल्ली से बम्बई लेकर चल जाएगा, लेकिन आपको एरोप्लेन का एक टुकड़ा दिया नहीं ना दिया, तो उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें एक टुकड़ा नहीं मिले। तो परिवहन कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र में। कभी मिलता 1 किलो ले लो, रेलवे ले लो 1 किलो, रेलवे का पटरी ले लो 1 किलो, ऐसे नहीं दिया है। बस मान लीजिए रेल का टिकट कटाए हैं, परिवहन में आता है वो, तो रेलवे के क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाएगा, मुंबई से, बिहार से लेके मुंबई तक किया, तो हमको कुछ दिया नहीं, बस हम उसमें बैठ के आ गए हैं। इन्हें बोला लीजिए एक सीटों ले लीजिए, ऐसे बोला है ना। अब आते हैं रेल, रेल भी नहीं बोलता है, डाक। डाक में आप पैसा दे दीजिएगा, आपका सामान यहाँ से लेके वहां तक पहुंचा देगा, बस आपको मिलेगा कुछ नहीं। जिसमें हमको मिलता कुछ नहीं, वो कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। जैसे लड़की लोग का ब्यूटी पार्लर है, तो ब्यूटी पार्लर में कुछ मिलता है, जाता है चमगादड़ नियर, आता है परी नियर बन के, और एकदम कैसा लोग सामान रहे वहाँ सजाने में एक ग्रेड है लड़की लोग को। अब देखिए वहाँ भी नहीं मिलता है पैसा। एब्रो बनाना है आपको, मान लीजिए 30 रुपया दीजिएगा, अब दाढ़ियों बनाना है
30 टका दीजिए दाढ़ी आपको बना देगा, ये ना 2 कैंची 4 कैंची देगा, नहीं ना देगा, इसलिए ना देगा। इस प्रत्येक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र ही नाम है, बस इसका आपका सेवा कर रहा है। बैंक का हो गया, बैंक में खुद अपना पैसा रखिए, यहाँ देगा कि जाइए मेरा ये बस स्टैंड आपका, वाला बैंक आप ही का है, ये मिनी ब्रांच आप ही का हो गया, ऐसा नहीं बोलता है। नौकरी जैसे सेवा क्षेत्र में आएगा, पुलिस को फोन कीजिएगा वो खुद आएगा, लेकिन आपको कुछ देगा कि जाकर पुलिस आप ही लीजिए रखिए, ऐसे नहीं देगा। बस जो आपका सेवा करता है ना उसको सेवा क्षेत्र में कहते हैं, मतलब नौकरी आ गया। आपसे पूछते हैं आप बताइएगा फौजी कौन क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र में। सैनिक क्योंकि वह सेवा कर रहा है, ना ही हमसे कुछ ले रहा है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। आने वाले समय में हमारा इस चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में आपका मैथ का भी झंझट समाप्त है। मैथ भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि मैथ को हम इस कदर से पढ़ाएंगे जो कि मैथ आप जीवन में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक कि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका ये फायदा है, आपका पसंद है सब्सक्राइब करें या ना करें। एक तो है मैथ हम 2 जोड़ 2 से स्टार्ट कर देंगे। जो कंपटीशन का मैथ चाहते हैं कि हमको बिहार पुलिस बनना है, या आर्मी में सैनिक अग्निवीर में जाना है, या रेलवे में जाना है, या बैंक सेक्टर में मैथ हमको नहीं है, मैथ से डर लगता है, तो ये सीरीज आपके लिए चलेगा कल से, ठीक है। एक वीडियो डेली आएगा मैथ का सीरीज, और 1 हफ्ता में आपका बेसिक चलेगा, और इधर से आपका थोड़ा एडवांस, मतलब थोड़ा एडवांस नहीं, वही रहेगा सेम टू सेम, और बस चलते रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। देखिए समझते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था मतलब कम संसाधन में अधिकतम उत्पादन। जैसे कि आप न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब समझिए कि अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कम चीज में आपको अधिकतम। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे 1 फ्लोर गाड़ी रखने का एक कार्ड उसमें लैंडिंग कर रख सकते हैं। अगर इसी जगह में आप 5 बिल्डिंग बना दीजिए तो बताइए 5 या 15 गाड़ी कर सकते हैं। यानी कि आपका संसाधन वही है, जमीन वही है, लेकिन आप उसमें बिल्डिंग दर बिल्डिंग बना के आप उसका ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी भात बनाते हैं, हॉस्टल लोध में रहता है, तो उसमें जब चोखा बनाना रहे तो आलू को भी भात में डाल देते हैं। अब कोई लड़का तो क्या करता है, आलू और दाल को पन्नी पे बांध के उसमें डाल के एक साथ में सिजा के दाल भात चोखा बना के खा लेता है, तेल भी बचा और तुम्हारा कम समय में भी हो गया। इसका मतलब कहने का सेंस है उसे अर्थव्यवस्था मतलब होता है कि जुगाड़, कम चीज में अच्छा करना, ठीक है। उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए अब देखिए उत्पादन के 4 कारक मतलब 4 चीज होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, मान लीजिए कोई चीज में आना चाहते हैं अर्थव्यवस्था में पैसा कमाने में, तो आपके पास 4 चीज होना चाहिए। कौन कौन चीज? पूंजी मतलब पैसा होना चाहिए। देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बिना पैसा का काम होता नहीं है। बात ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद भूमि भी होना चाहिए। अगर आप कहीं पे स्टार्ट करते हैं, कहीं पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कीजिए तो अगर बात पूंजी होना चाहिए, ठीक है। पहले पूंजी उसे कहते हैं जो धन, या आप लोन लेके कीजिए या आप कहीं से कीजिए या सरकार प्रोवाइड करवा दे। और उसके बाद भूमि, सस्ते दर में भूमि मिलना चाहिए। बड़का ऐसा पोल्ट्री फार्म खोलते हैं तो भूमि भी होना चाहिए, ठीक है। और श्रमिक मतलब आप तो अकेले तो नहीं कीजिएगा, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मजदूर भी होना चाहिए। मजदूर को हम श्रमिक कहते हैं, जो हम लोग का फैक्ट्री में काम करेगा। मान लीजिए आपका छोटा सा फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें जो फैक्ट्री लोग काम करेंगे उसे ही श्रमिक कहते हैं। श्रमिक मतलब मजदूर मतलब बिहार से भी ले जाइए। उद्यमी मतलब जो कंपनी का मालिक होता है, हेड होता है, उसे हम उद्यमी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये है 4 प्रकार। अभी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे कि बोले कि क्या बोलेगा कि अर्थ उत्पादन के किसका कौन कौन कारक है बताइए। तो कौन कारक? पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी, इनमें से एक दे देगा और इस टाइप से दे देगा क्वेश्चन बताने के लिए। तो आप बताइएगा इनमें से सभी, या डी दे देगा ऑप्शन, इनमें से सभी, ठीक है। इस तरह से पूछेगा, याद रखिए अपना एक छोटा सा कंपनी, पूंजी, भूमि, मजदूर और उद्यमी तो आप ही हैं, ठीक है। उद्यमी आप मालिक तो आप ही कंपनी का। अब स्टार्ट करते हैं समाजवादी। जब इन कारक पर 4 कारक मतलब पूंजी, भूमि, श्रमिक, इस पे जो है सरकार मतलब सरकार का अधिकार, सरकार का नियंत्रण हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, समाजवादी। यानी जब इन्हीं 4 कारक पर
यानी सरकार जब नियंत्रण हो ना उसे हम क्या कहेंगे, समाजवादी। समाजवादी में जो है गरीब को ध्यान में रख के बनाया जाता है। गरीब का ध्यान कहने का सेंस है कि गरीबी लोग को देखा जाता है, ना कि अमीर लोग को। बस एक तरफा है, गरीबी लोग को देखेगा, ठीक है। यानी चारों कारक को अगर सरकार अगर आ जाए, यहाँ पे सरकार आ जाए ना, तो हम समझेंगे कि समाजवादी है। समाजवादी कहने का सेंस क्या है, जब पूंजी, भूमि और श्रमिक और अति उद्यमी सब सरकार नियंत्रण करे, सब सरकारें चलाए, तो हम उसे कहेंगे समाजवादी, ठीक है। अब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब इन कारक पर कोई निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति, जैसे कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो उसका पूंजीवादी, पूंजी दिखे लग रहा है, पूंजी, पूंजी मतलब पैसा, पैसा किसके पास रहेगा, निजी व्यक्ति के पास, निजी व्यक्ति के पास है। जब इन चार कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे यूएसए, जैसे अमेरिका है ना, वो है पूंजीवादी, वो सिर्फ पूंजी पे चलता है, ठीक है। इसी कारण से पूंजीवादी क्या होता है कि बहुत जरूरी है। पूंजीवादी क्या है, बहुत जरूरी है। पूंजीवादी जरूरी है। तो पूंजीवादी क्या है, तो पूछेगा पूंजीवादी का उदाहरण कौन है, अमेरिका है, चीन है, सिंगापुर है और इत्यादि है। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जो है ना, जब इन चारों कारक पर कुछ निजी व्यक्ति का भी अधिकार रहे और कुछ सरकार का भी अधिकार रहे, तो हम कहेंगे यह कौन अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। ये दोनों का मिश्रण, उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब इन चार कारकों पर सरकार और निजी व्यक्ति का अधिकार हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन देश अपनाता है, हम लोग का भारत। देखिए भारत लोग जो जुगाड़ू है, ना ही यहाँ पैसा वाला चलता है, ना ही सरकार का चलेगा, दोनों बराबर मिल के काम चलेगा। तो इसी कारण से हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं, पूंजी नहीं, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप पाकिस्तान भी हम लोग का मॉडल दे के अपनाया है। पाकिस्तान बनवे कहाँ किया, हम लोग से चला, हम लोग से अलग हुआ था। तो जिसका बना नहीं तो उसका जन्म थोड़ा हुआ है, इसका अलग हुआ था, ये फर्क हो गया था। हम लोग का मॉडल पे चलता है। तो बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन देश आते हैं, भारत और पाकिस्तान। अब आते हैं क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर मतलब कहने का मतलब है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर तीन क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है आपका ये जहाँ कृषि, जहाँ उत्पादन हो, प्रकृति से निर्भर हो, जो भगवान बनाए, हम लोग को निर्भर नहीं है, प्रकृति। जैसे देखिए पशुपालन, कौन है, पशुपालन क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन जहाँ कोई चीज को पशु पालते हैं, हम लोग थोड़ा बनाते हैं पशु को, बकरी गाय न बनाता है। इसी कारण से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मुर्गी पालन, पशु पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सब क्या हुआ तुम्हारा, अब तेरा पीटल पड़ता। स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी में, निहाई में आपका। हम समझेंगे आज इकोनॉमिक्स समझाएंगे, और एक कंपटीशन से रेलवे और ये बिहार एसएससी या आपका कोई भी एग्जाम है कंपटीशन 1 डे में, उसमें बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। हम इसलिए बोल रहे हैं, मैंने खुद 2 एग्जाम निकाला है और उसके मेरिट के अंतर्गत आया है। मेरा ज्वाइनिंग अभी नहीं आया लेकिन आने वाला है, ठीक है। और इसलिए हम आपको यहाँ अपना एक्सपीरियंस तो 2 साल 3 साल हम बर्बाद किए हैं, आपका 1 साल में कंप्लीट कर दें, हम ये सोचते हैं। अब बिल्कुल फ्री रहेगा, ये वीडियो देखते रहिएगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स बिल्कुल इंटरेस्टिंग समझने से, कहीं रटना नहीं पड़ेगा, भाई कि आपको घर में बहुत सारा सोना बाबू से बतियाना भी रहता है, और किसी को खेलना भी रहता है, किसी को काम भी रहता है। आजकल क्या होगा ना, मोबाइल के अंदर में ही अगर पढ़ाई में याद हो जाए तो ठीक है, हम वही कोशिश को आगे बरकरार करते हुए हम आपको याद कराने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब होता है पैसों का अध्ययन नहीं, अर्थशास्त्र मतलब कम संसाधन में अधिक उत्पादन। कम संसाधन कहने का सेंस न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि आप अगर
भात बनाते हैं, भात मतलब चावल को पकाते हैं, तब उसमें आलू डाल देते हैं ताकि वही गैस में आपका वो बन जाए, भात आलू चोखा सब बन जाए। अब वो को बिहार का लड़का आलू पलोथी में आलू और अथी दाल दोनों रख के एक ही साथ पकाता है। देखते ये जुगाड़, अर्थव्यवस्था में कुछ कम संसाधन